जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, सबसे पहले आप लोगों से ये निवेदन है सबसे पहले आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, बिंदास रहिए, होश में रहिए, जोश में रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग बात करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए सबसे पहले आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और समझिए। क्या समझना है? तो प्राथमिक विद्यालय विषय अंग्रेजी दिवस गुरुवार दिनांक 1/5/2025 कक्षा 3, 4 एंड 5 सत्र 2025-26 यानी प्राथमिक विद्यालय का तो मतलब समझ ही रहे हैं कि 1 से लेकर 5 तक का क्लास होता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से कक्षा 3, 4, 5 के लिए बना रहे हैं। ऐसे चाहे तो 10 क्लास तक का भी देख सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि 3, 4, 5 के लिए बना रहे हैं तो वही देखेगा, नहीं। कॉमन चीज़ ला करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि हम सभी को जानकारी होना चाहिए, जानना चाहिए, हमेशा स्मरण में रहना चाहिए, है ना। जिसमें कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग बिल्कुल समझदारी से काम करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है, ईमानदारी से काम करते हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। और YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर। वैसा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक दूसरे के पास अपार रूप से अथाह जो है आप लोग शेयर कीजिएगा, अपने भाई को दुलार प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा। जो है मेरे प्यारे बच्चा एवं मेरी प्यारी बच्चा, एक दूसरे से सपोर्ट लेना और एक दूसरों को सपोर्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और हम लोग और आप लोग जब मिलजुल करके कार्य करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बना करके यूं ही चुटकियों में हासिल कर लेते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष में आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग सुंदर से कार्य कीजिए और व्यवस्थित ढंग से वीडियो को जब भी देखा कीजिए, जब भी देखिए, जिस किसी भी काम से देखिए, जिनका भी देखिए, 1 से 2 बार ज़रूर देखा कीजिए और पूरा क्या कीजिए देख करके, बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, कंटिन्यूस सुचारू रूप से देखिए और इसे आप लोग बिल्कुल देख करके लाभ उठाइए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष में आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज का जो टॉपिक है किस चीज़ का तैयारी करेंगे, डेली यूज ऑफ वर्ड्स, डेली यूज वर्ड्स, है ना। मतलब रोज का रोज जो शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी में, जिस शब्द को रोज का रोज हम लोग प्रयोग करते हैं हिंदी में, उसी को हम लोग कहते हैं डेली यूज वर्ड्स। यानी इंग्लिश में जानेंगे, हिंदी में सिर्फ जानने से नहीं ना होगा, हिंदी में जानते हैं तो लेकिन उसको इंग्लिश में जानना हमारा परम कर्तव्य है ना। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कुछ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, नंबर 1 में शुरू करते हैं। आप सुने होंगे कि ये व्यक्ति इस तरह का बयान दिया कि उसके बयान पर बहुत सारे लोग आग बबूला हो गया, क्रोध हो गया, आवेश में आ गया, गुस्सा में आ गया। मतलब वो कुछ गलत बयान दिया और जो सही बयान देता है उसको सब समर्थन करता है। तो बयान शब्द जो है, बयान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बयान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट।
तो अब जानिए स्टेटमेंट का स्पेलिंग क्या होगा। तो STATE स्टेट और MENT मेंट, क्या हो गया स्टेटमेंट। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, ये हमारा स्टेटमेंट बीच वाला जो हुआ ना, ये हमारा इंग्लिश हुआ, ऐसे लिखते हैं, ये हमारा स्पेलिंग हुआ, है ना। अब स्टेटमेंट को हिंदी में बयान के नाम से जानते हैं, बयान देना, यानी बयान का मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब बयान। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों नंबर 2 में। 2 नंबर में हम लोग क्या देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, 2 नंबर में आप लोग सुने होंगे चर्चा का नाम, कहते हैं ना चर्चा चलाना, मेरे बारे में भी चर्चा चलाना। कोई अच्छे परिस्थिति में रहता है तो भी, कोई बुरी परिस्थिति में रहता है तो भी कहता है मेरे बारे में किसी के पास जा रहे हो ना, चर्चा चलाना, अगर मेरा भी समस्या का समाधान हो जाए तो अति उत्तम का बात है। तो चर्चा को कहते हैं इंग्लिश में डायलॉग, डायलॉग नहीं डायलॉग, है ना। स्पेलिंग क्या आता है, DIA डायलॉग, LOGUE क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, डायलॉग हो गया, है ना, डायलॉग हो गया, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, डायलॉग को चर्चा बोलते हैं, डायलॉग को क्या बोलते हैं, चर्चा बोलते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में प्रेजेंटेशन बोलेंगे। प्रेजेंटेशन का होता है प्रस्तुति, और इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बोलते हैं, है ना। और स्पेलिंग क्या होता है, तो PRESENTATION प्रेजेंट, PRESEN प्रेजेंट, और TATION टेशन, प्रेजेंटेशन, है ना। तो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुति, प्रस्तुति, है ना। अब प्रस्तुति किसको कहते हैं, अभी जो हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तरह तरह का जो वीडियो मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाते हैं, आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, तो ये प्रस्तुति करना ही ना हुआ, हम लोग आप लोग के लिए अभी प्रस्तुति कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। आइए 4 नंबर में देखते हैं, आपने विवाद नाम सुना होगा। विवाद का मतलब क्या हुआ, किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, उसको कहते हैं ना वाद विवाद हो गया, मतलब बात बात में विवाद हो गया, है ना। तो विवाद को इंग्लिश में हम लोग आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। विवाद को इंग्लिश में हम लोग आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका स्पेलिंग होता है ARGUMENT, ठीक है। क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को हिंदी में हम लोग विवाद कहते हैं। अब विवाद किसको कहते हैं ये तो आप लोगों को भली भांति पता ही है, अच्छी तरीक़ा से मालूम ही है। आइए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर आपका 5 नंबर होगा, और विवरण का नाम सुने होंगे। अच्छा, विवरण किसको कहते हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर आप लोग दुकान गए सामान खरीदने के लिए, और वहाँ पर आप लोग को जो है 10-20 तरह का आइटम लेना है, सामान लेना है, तो जब तक आप लोग एक स्लिप बना करके नहीं लेके जाएंगे, रसीद बना करके नहीं ले जाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ सामान भूल जाएंगे। तो उसी को कहते हैं विवरण। जब रसीद बना करके लेके जाते हैं ना, एक दूसरे को पहले दुकानदार को लिखाते हैं ना कि ये सामान हमको लेना है, तो वो आपको विवरण बना करके देता है, कौन सा सामान लिए, कितना लिए, और किसका क्या कीमत है, टोटल कितना हुआ कीमत। तो वो सब जब बना करके देता है तो उसको विवरण कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिप्शन कहते हैं। हिंदी में विवरण कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन कहते हैं। स्पेलिंग क्या हो जाता है, तो देखिए DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, डिस्क्रिप्शन।
अच्छा, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? विवरण। डिस्क्रिप्शन का मतलब विवरण। अब आइए देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या देखिएगा? पर्सपेक्टिव। क्या देखिएगा? पर्सपेक्टिव। कैसे होगा स्पेलिंग? PERS, पर्स। PECTIV, पेक्टिव। PERS पर्स, PECTIV पेक्टिव, है ना? पर्सपेक्टिव। क्या हो गया? पर्सपेक्टिव, पेक्टिव। ये आपका इंग्लिश हो गया पर्सपेक्टिव। और पर्सपेक्टिव को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे साथियों विचार। क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव को हिंदी में विचार कहते हैं। पर्सपेक्टिव को क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर में देखिए क्या है? एडमाइटेशन। एडमाइटेशन, है ना? तो देखिए स्पेलिंग क्या होता है? ADMIRATION। क्या हो गया? एडमाइटेशन। एडमाइटेशन। एडमाइटेशन का मतलब होता है प्रशंसा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एडमाइटेशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। अब देखिए, जिस किसी व्यक्ति के बारे में आप लोग बड़ाई लेते हैं एक दूसरे के पास में, है ना, तो उसको कहते हैं प्रशंसा करना। और इंग्लिश में उसको कहते हैं एडमाइटेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? एडमाइटेशन कहते हैं। आइए 8 नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपने प्रतिक्रिया का नाम सुने होंगे। हम किसी तरह का बात किसी के सामने रखे तो उसने प्रतिक्रिया नहीं दिया, या दिया तो इस तरह का प्रतिक्रिया दिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स, है ना? हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया। तो रिस्पॉन्स का स्पेलिंग क्या होता है? RES, रिस। PONSE, पॉन्स। RESPONSE, पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्स। अब देखिए रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं। ये तो आप लोग पहले ही समझ चुके हैं। आइए नंबर 9 में। 9 नंबर में मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखेंगे कि निर्णय नाम सुने होंगे। कहते हैं ना कि पहले आपस में स्वपरिवार में निर्णय ले लीजिए। बड़ा बात हो, छोटा बात हो, जैसा भी बात हो, जिस भी तरह का हो, पहले आपस में आप लोग अपने परिवार में निर्णय ले लीजिए। उसके बाद हमको कन्फर्म कीजिए, उसके बाद हमको बताइए। तो निर्णय को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों इंग्लिश में डिसीजन। निर्णय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसीजन कहते हैं। स्पेलिंग क्या होता है? तो देखिए DECION। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? डिसीजन। क्या हो गया? डिसीजन हो गया। और डिसीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्णय। डिसीजन को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? निर्णय। अब आप लोग आगे देखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों अब आप लोग 10 नंबर में देखेंगे। 10 नंबर में देखेंगे कि संदेह नाम सुने होंगे। संदेह कहते हैं ना, हमको में उसके ऊपर संदेह लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि जो बोला है वो काम करेगा वो, है ना। अब देखो क्या करता है, लेकिन हमको तो संदेह लग रहा है। तो ये जो संदेह शब्द है ना मेरे प्यारे साथियों, संदेह को इंग्लिश में डाउट के नाम से जानते हैं। संदेह को इंग्लिश में किसके नाम से जानते हैं? डाउट के नाम से जानते हैं। तो स्पेलिंग क्या होता है? देखिए DOUBT। अब अंग्रेजी में डाउट बोलते हैं, तो इसमें जो है आप लोग क्या समझते हैं? बी का उच्चारण क्यों नहीं हुआ? तो बी अब साइलेंट हो जाता है, बी का उच्चारण छिप जाता है, तो DOUT डॉट हो जाता है। लेकिन स्पेलिंग जब लिखेंगे तो बी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको इंग्लिश में हम लोग डॉट के नाम से जानते हैं। डाउट, है ना, डाउट, डाउट लग रहा है।
तो डाउट का मतलब होता है संदेह। डाउट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? संदेह होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर में समस्या। समस्या शब्द भी सुने हैं। समस्या है, मेरे पास ऐसा समस्या है, मेरे पास पैसे का समस्या है, मेरे पास समय का समस्या है, समय नहीं है, हम किसी को समय ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ये समस्या शब्द जो है ना, समस्या को इंग्लिश में हम लोग प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। प्रॉब्लम, PROBLEM, PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? समस्या होता है ना। तो इसको आप लोग देख लिया, इस तरह से होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर में, 12 नंबर में क्या है? सॉल्यूशन, यानी कि समाधान। इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, हिंदी में समाधान बोलते हैं। और स्पेलिंग होता है SOLUTION, सॉल्यूशन। SOLU, सोल्यू, और TION, सन, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। सॉल्यूशन का मतलब समाधान। अब आपने किसी का समस्या का समाधान कर दिया, हल कर दिया, मतलब समाधान कर दिया, उसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। जो किसी परिस्थिति में फंसा हुआ था तो उसको आपने हेल्प कर दिया, मदद कर दिया, तो मतलब आप उसका समस्या का समाधान कर दिए। अब आइए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर 13 नंबर है। इसमें आप लोग जानेंगे उद्देश्य। कहते हैं ना तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो कहता है ना मेरा उद्देश्य है बिहार पुलिस बनना, मेरा उद्देश्य है जो है इंजीनियर बनना, अभियंता बनना। तो ये अपना सपना हुआ, लक्ष्य हुआ, उद्देश्य हुआ, ठीक है। तो उद्देश्य को इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग क्या आता है मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव का? OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव। OBJECTIVE क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है ना। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ उद्देश्य। मेरे प्यारे साथियों OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ उद्देश्य। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, लास्ट नंबर देखिए 14 नंबर इस वीडियो का। दयालु शब्द सुने हैं। दयालु किसको कहते हैं? जो व्यक्ति गलत कार्य करने पर भी जो व्यक्ति एक दूसरे पर दया कर देता है उसको कहते हैं, दया दिखा देता है, माफ कर देता है, उसको कहते हैं दयालु। काइंड, काइंड के नाम से जानते हैं, KIND, काइंड, KIND, काइंड। काइंड का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? दयालु है ना। काइंड का मतलब दयालु। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दयालु किसके कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग कीमती समय दिए, आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, सदा हर पल हर क्षण तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।